गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। चिंतपूर्णी के युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। रक्तदान से ही मिलेगा जीवन दान। ऐतिहासिक घंटाघर की खूबसूरती पर दाग। गगरेट क्षेत्र में गेहूं की कटाई शुरू। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार शाम को चिंतपूर्णी और आसपास के गांवों के युवाओं ने मिलकर अंब में हुई गुड़िया की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी देने को लेकर तलवाड़ा बाईपास से लेकर शंभू बैरियर तक कैंडल मार्च निकालकर सरकार से अपील की है। फांसी दो, फांसी दो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस कैंडल मार्च की अगुवाई डूहल भटवाला के उप प्रधान आशीष शर्मा ने की। आशीष शर्मा ने कहा, जब तक हिमाचल की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, युवा ऐसे ही अपना रोष प्रकट करते रहेंगे। उसके कातिल को सजा मिलने तक संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द न्याय दिया जाए। फांसी दो, बढ़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान समारोह, प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों को नमन, समाज के हर क्षेत्र को सम्मान। हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 इन एसोसिएशन विद हिमाचल टूरिज्म एंड नेशनल हेल्थ मिशन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर। हिमाचल के गौरव का बने गवाह 12 अप्रैल को टांडा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। रक्तदान का इस संसार में कोई भी विकल्प नहीं है। रक्तदान महादान के माध्यम से बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। यह बात स्थानीय विधायक हीरालाल ने मंगलवार को परम पूज्य ब्रह्मलीन सुंदरलाल शास्त्री की याद में 10वें रक्तदान शिविर में कही। स्वर्गीय सुंदरलाल शास्त्री करसोग तथा सराज क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी व शिक्षाविद थे। शिविर का आयोजन हर साल किया जाता है। इसमें हमेशा रक्तदानी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन नागरिक चिकित्सालय करसोग में किया गया। आईजीएमसी से चिकित्सक ऋषि ठाकुर की अगुवाई में पूरी टीम द्वारा इस पुनीत कार्य में सहयोग दिया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर आयोजक श्री कृष्ण गौ सेवा सदन से ठाकुर सेन तथा खजाना राम शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, को पावर्ड बाय राइजिंग हिमाचल। रंगा रंग ग्रैंड फिनाले 12 अप्रैल 2022 को टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे से। सेलिब्रिटी जज मानसी सहगल, फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2019। ग्रैंड फिनाले लाइव देखने के लिए लॉग इन करें www.divyhimachal.com। मंडी शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक घंटाघर की सुंदरता पर कुछ शरारती तत्व दाग लगा रहे हैं। घंटाघर का हाल ही में रंग रोगन का काम हुआ है, परंतु कुछ शरारती तत्व घंटाघर की दीवारों को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसको लेकर इंदिरा मार्केट के प्रधान अशोक शर्मा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने घंटाघर का निरीक्षण कर वहां बैठे युवाओं से आग्रह किया है कि इस इमारत की सुंदरता को बचाने में वे भी आगे आएं। जो भी घंटाघर की इमारत पर राइटिंग कर रहा है उसको रोके या उसकी सूचना तुरंत दे। अशोक शर्मा ने कहा कि वे लंबे समय से घंटाघर में प्रवेश द्वार पर गेट लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि कोई भी घंटाघर के अंदर प्रवेश न करे। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी यहां दिन में एक बार गश्त करने का आग्रह किया है, ताकि शरारती तत्वों पर नकेल कसी जाए। मैं ये आपके माध्यम से आज बताना चाहूँगा कि इस क्लॉक टावर को, ऐतिहासिक क्लॉक टावर में जितने भी यंग बॉयज़ गर्ल्स आते हैं सारे के सारे कुछ ना कुछ दीवारों पे लिख के गंदगी फैला रहे हैं। हमने इस बारे में भी निगम और पुलिस प्रशासन को भी आग्रह किया था कि इन पे एक बार चेक रखें और ये चीज़ें ना हों, लेकिन किसी ने कोई इसको ध्यान नहीं दिया। हमने इसके अलावा नीचे इसको गेट लगाने के लिए कहा था, ताकि गेट एक बार लग जाएगा प्रॉपर तो उसके बाद एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लेकिन कोई सुनता नहीं है इस मामले में।
अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। और ये सारी गंदगी मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी से, निगम से, प्रशासन से, पुलिस से, ये एक बार दिन में एक चक्कर तो यहाँ पे लगाएं ताकि इस चीज़ को जो है रोका जा सके। नहीं तो आने वाले समय में सारी इतनी सुंदर जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, सारा क्लॉक टावर ऐतिहासिक, ये सारी महत्ता खत्म हो जाएगी। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097. किसान गेहूं की कटाई शुरू करने से पहले बैसाखी का पर्व मनाते हैं, परंतु इस बार पिछले 2 माह से बारिश न होने की वजह से किसानों ने बैसाखी से पहले गेहूं की कटाई शुरू कर दी है, क्योंकि फसल पककर पूरी तरह से तैयार है। किसान गेहूं को कनक यानी सोना भी कहते हैं, अर्थात फसल उनके लिए सोना होती है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में समय रहते ही कटाई में किसान जुट चुके हैं। इस बार गर्म मौसम होने के कारण जिला ऊना में गेहूं की फसल 1 महीना पहले ही तैयार होगी, जिस कारण किसानों को मजदूरों की समस्या आ रही है। गेहूं कटाई के लिए अभी पंजाब के क्षेत्र से कोई मजदूर दस्तक नहीं दे पाया। इधर लोकल मजदूर ही काम के लिए आ रहे हैं और बढ़ते महंगाई के कारण इस बार गेहूं की फसल की कटाई पर भी काफ़ी महंगाई है। किसान क्या कर सकता है? सरकार को किसानों के हित में कोई ना कोई विशेष नीति बनानी चाहिए ताकि किसानों को कोई राहत मिल सके। किसानों को मनरेगा के तहत फसल कटाई करवानी चाहिए सरकार को। धन्यवाद। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।